फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेपर। ठीक है। तो सेपर क्या है? सेपर एक मशीनिंग प्रोसेस है। ठीक है। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि हमारा कटिंग मोशन किस पे है और फीडिंग मोशन किस पे है। ये दो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेपर का, फिर टर्निंग में देखेंगे और फिर ड्रिलिंग में देखेंगे। तो अभी हमने बात किया है कि अगर सक्सेसफुली मशीनिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट पे सक्सेसफुली मशीनिंग के लिए टू मोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी मोशन एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मोशन। ठीक है। तो प्राइमरी मोशन क्या होता है कि कटिंग मोशन, और सेकेंडरी मोशन जो होता है वो हमारा होता है फीडिंग मोशन। ठीक है। सपोज दैट ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर इसका मुझे मशीनिंग करना है, ठीक है, इसका पार्ट को काट के रिमूव करना है मुझे, मान लेते हैं सबको इतना पार्ट को काट के रिमूव करना है मुझे। ठीक है। तो ये हमारा टूल है और ये हमारा वर्क पीस है। ठीक है। वर्क पीस मतलब जिस पे मुझे काम करना है। ठीक है। जिस चीज़ पे काम करना है, जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, उसको हम लोग वर्क पीस बोलते हैं। और टूल जो रिमूव कर रहा है मटेरियल को। ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि फीडिंग मोशन कहने का मतलब, अगर हमारा टूल यहाँ पे कांटेक्ट में है, ठीक है, और इसको हम फीडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, वर्कपीस को आगे की ओर फीड नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ का पार्ट जो होगा वो कट के निकल जाएगा। बाकी इधर का पार्ट जो है वो काटना पॉसिबल नहीं है। अगर इधर का पार्ट में भी मुझे मशीनिंग चाहिए तो फिर से अगर इसको मुझे फीड करना पड़ेगा, टूल के पास लाना पड़ेगा। ठीक है। फिर से इसको फीड करके टूल के पास लाना पड़ेगा। ठीक है। जब इसके पास टूल आएगा फिर इसका कटिंग पॉसिबल है। ठीक है। तो अगर जब तक फीडिंग मोशन नहीं होगा, जब तक इसका कटिंग, जब तक इस मतलब वर्कपीस टूल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक किसी भी चीज़ का कटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग, कटिंग मोशन और फीडिंग मोशन, दिस टू मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सपोज दैट अगर हमारा ये टूल है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है, ये कटेगा कब, इसमें ड्रिल कब होगा, जब ये हमारा टूल आगे की ओर जाएगा। ठीक है। जब हमारा ये टूल इस वर्कपीस के अंदर जाएगा, तब इसका कटिंग या फिर ड्रिलिंग पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टूल को बंद कर देते हैं, टूल को ऑफ कर देते हैं, टूल को घुमाते नहीं है, ना ही इसको अप डाउन करते हैं, बस वर्कपीस को अगर हम लोग फीड कर दे रहे हैं, इसके ऊपर ला दे रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर ला दे रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि इसका मशीनिंग होगा? नहीं। ठीक है। तो जब तक हम मुझे अभी यहाँ पे हम लोग फीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन टूल में कोई मोशन नहीं दे रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी मशीनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हमको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सक्सेसफुली मशीनिंग चाहिए तो बोथ मोशन, फीडिंग मोशन एज वेल एज कटिंग मोशन, ठीक है, इसको नीचे की ओर फीड भी करना पड़ेगा वर्कपीस को, और टूल को मुझे अपसाइड की ओर उठाना भी पड़ेगा, मतलब टूल को वर्कपीस के कांटेक्ट में लाना भी पड़ेगा। ठीक है। और इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा टूल को। ठीक है। तो फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग के लिए इसको फीडिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसको टूल का रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टूल जब रोटेट करेगा तभी इसका ड्रिलिंग हो पाएगा। ठीक है। तो फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग दिस टू मोशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज अ फीडिंग मोशन एंड सेकेंड वन इज अ कटिंग मोशन। ठीक है। तो मुझे यही दो मोशन फाइंड करना है कि कटिंग मोशन किस पे है और फीडिंग मोशन किस पे है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में मुझे कटिंग मोशन टूल पे है या वर्कपीस पे है, ये मुझे पता करना है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग टूल का जो मोशन है, ठीक है, ये हमारा सेपर है, सेपर में जो भी ये हमारा वर्कपीस है, ये पूरा हमारा वर्कपीस है। ठीक है। इसमें से मुझे ये जो पार्ट है वो रिमूव करने का है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल जो है वो हमारा अप डाउन मूव कर रहा है, कभी अप जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। ठीक है। टूल हमेशा हमारा अप डाउन मूव कर रहा है और वर्कपीस को इसकी ओर फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है। फीड कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मशीनिंग के लिए दोनों मोशन, टूल का मोशन और वर्कपीस दोनों का मोशन इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों का मोशन नहीं होगा तब तक इसमें मशीनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जब भी मुझे इसका फाइंड करना है कि कटिंग मोशन किस पे है और फीडिंग मोशन किस पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी हमारा टूल का मोशन है, टूल हमारा अप डाउन मूव कर रहा है। ठीक है। तो टूल को मोशन को हम लोग होल्ड करते हैं, टूल को मोशन के हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है। टूल को मोशन नहीं देते हैं, ये अपने स्थान पे ही है। ठीक है। वर्कपीस को फीड कर रहे हैं, वर्कपीस को आगे बढ़ा रहे हैं, टूल यहाँ का यहीं है, ये टूल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो क्या ये जो वर्कपीस है इससे कभी मेरा मटेरियल रिमूव कर पाएगा?
इससे कभी भी जो इसका जो ये पार्ट है कभी भी रिमूव हो पाएगा नहीं ना, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो कटिंग मोशन है वो टूल वर्कपीस पे नहीं है, वो किस पे है, टूल पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टूल नहीं मूव कर रहा है। अभी फर्स्ट केस में है कि टूल जो है वो हमारा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोज दैट हमारा टूल मूव नहीं कर रहा है, यहाँ का यहीं पे होल्डिंग है और वर्कपीस हमारा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है इधर, ठीक है। तो क्या इसका मशीनिंग पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। मतलब कि जो हमारा कटिंग मोशन है वो वर्कपीस पे नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या करना है कि वर्कपीस को मोशन को कांस्टेंट कर देना है। वर्कपीस हमारा कांस्टेंट, ये मोशन नहीं कर रहा है, ये यहीं का है, ठीक है। और टूल जो होता है वो हमारा अप डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। वर्कपीस हमारा यहीं का यही है, बस टूल जो है वो हमारा ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा टूल ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट जो इसके कांटेक्ट में है वो मटेरियल जो है वो हमारा रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टूल का जो मोशन है वो टूल जो है वो मोशन में है लेकिन वर्कपीस मोशन में नहीं है और मशीनिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो शेपर के केस में क्या है कि अभी हमारा सेकेंड केस में क्या है कि वर्कपीस जो है वो हमारा कांस्टेंट है बट टूल मूव कर रहा है, फिर भी मशीनिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ, इधर का पार्ट तो नहीं होगा लेकिन जो इसका कॉन्टैक्ट में है वो तो एटलीस्ट होगा ना, ठीक है। सो इन केस ऑफ शेपर कटिंग मोशन किस पे डिपेंड है, हमारा टूल पे डिपेंड है, ठीक है। और फीडिंग मोशन किस पे डिपेंड है, हमारा वर्कपीस पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हैं, फर्स्ट केस में क्या किए थे कि टूल के मोशन को कांस्टेंट कर दिए थे, वर्कपीस को फीडिंग कर रहे थे, ठीक है। तो वर्कपीस को फीडिंग करने से मशीनिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हम लोग जैसे ही वर्कपीस को कांस्टेंट कर दिए, ये यहीं का है, ये आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है कहीं पे भी, और ये टूल को जो है वो मूव करवा रहे हैं, ऊपर नीचे ये मूव कर रहा है, तो एटलीस्ट जो पार्ट इसके कॉन्टैक्ट में है उसका मशीनिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो कटिंग मोशन किस पे है, हमारा टूल पे है, और फीडिंग मोशन किस पे है, हमारा वर्कपीस पे है, ठीक है। फॉर फर्दर मशीनिंग अगेन मुझे अगर इस पार्ट का मशीनिंग करना हो तो मुझे फिर से ये वर्कपीस को आगे की ओर मूव करना पड़ेगा, तभी जाके इस पार्ट का मशीनिंग हो पाएगा, ठीक है। सो इस शेपर के केस में हम लोग देखें कि जो हमारा कटिंग मोशन है वो डिपेंड कर रहा है टूल पे और फीडिंग मोशन जो है वो डिपेंड कर रहा है वर्कपीस पे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।